उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के कलान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेटा जंगल के मजरा रहमादासपुर में सोत नदी पर पुल और गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर चल रहा अनशन सोमवार 13वें दिन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। भूख हड़ताल पर 12 अनशनकारी बैठ गए हैं। धरने का भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने समर्थन देकर अनशनकारियों की हौसला अफजाई की है। भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता सदस्य जिला पंचायत रामकुमार राठौर, आयोजक कुंवरपाल सिंह गौतम, संतराम वर्मा, भाईलाल वर्मा, आत्माराम वर्मा, वीरपाल सिंह वर्मा, मेंबरपाल वर्मा, अनुज वर्मा, मदनपाल वर्मा, बच्चनलाल वर्मा, रामसागर वर्मा, हरिराम वर्मा बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कलान नगर पंचायत के चेयरमैन हरनारायण गुप्ता रहमादासपुर गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने पोलियो दवा का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों से अपने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अनुरोध किया, जिस पर गांव के कुछ ग्रामीणों ने अपने बच्चों को दवा पिलवाई। यहां चेयरमैन ने ग्राम प्रधान के साथ 7 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। बाकी अन्य ग्रामीणों ने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुल और पक्की सड़क नहीं बन जाती तब तक वे अपने बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाएंगे। चेयरमैन हरनारायण गुप्ता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को माना जाएगा और आपके गांव के लिए पुल और पक्की सड़क का निर्माण जल्द होगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की अपील की है। यहाँ बहिष्कार चल रहा था, तो आज पोलियो ड्रॉप लाई कितने बच्चों ने पी है और किस तरह की अपील करेंगे? सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल सासी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समस्त बेटा जंगल की ग्राम पंचायत मजरा रहमादासपुर सभी से अपील करता हूँ कि बच्चों के भविष्य से ना खेलें और पोलियो का ड्रॉप अवश्य पिलवाएं। लगातार इनका ये धरना चल रहा है, तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, तो किस तरह का इनके धरने को लेकर आश्वासन मिला है? लगातार ग्रामीणों का ये कहना है कि आके जो स्थानीय विधायक है वो हमारे धरने पे नहीं आ रहे, ना हमारी बात सुन रहे हैं। क्या कहेंगे? थोड़ा इस पर गंभीरता से जाएंगे तो मैं आपको अवगत करा दूं, हमारे माननीय विधायक हरप्रकाश वर्मा जी ने जनवरी में एक पत्र लिखा था सेतु निगम के लिए, जिसे किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के होते उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पुनः फरवरी में इसके लिए फिर अप्लाई किया, जिसका एस्टीमेट भी बन गया है। अब मैं मानता हूँ माननीय विधायक जी के प्रयास से और योगी जी की सरकार में ये पुल अवश्य बनेगा, और जनता को सब्र करना पड़ेगा। ये विरोधियों के बहकावे में आकर के ये आंदोलन कर रहे हैं, ये इनका आंदोलन बिल्कुल बेबुनियाद है, जबकि इसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है और शासन में इसकी पत्रावली लंबित है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये पुल अवश्य बनेगा और शीघ्र बनेगा। उधर आमरण अनशन पर बैठे धरने की अगुवाई कर रहे रामकुमार राठौर ने कहा कि ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर गहरी नींद में सो रही सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। वही कुंवरपाल सिंह गौतम ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। विकासखंड कलान के ग्राम पंचायत बेटा जंगल के मजरा रहमादासपुर में मौजूद है, जहां पर पक्की सड़क और पुल की मांग को लेकर यहां पर ग्रामीण बीते 12 दिनों से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जब इन ग्रामीणों की मांगों को अभी तक नहीं माना गया है और लगातार इनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार यहां पर जारी है। आज जब इनकी समस्याओं को प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहां पर आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें, आप देखिए वही लोग हैं जो लगातार पुल और सड़क की मांग को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार इन लोगों की ये मांगे हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने और इनकी जो आजादी से लेकर आज तक जो इनके गांव में आजादी तो मिल गई, लेकिन इनके गांव के लिए आजादी नहीं मिली। विकास की किरण है वो इनके गांव में नहीं पहुंची। ये लोग आज भी विकास की बाट निहार रहे हैं। लगातार इन लोगों का ये कहना है कि इनके गांव के लिए ना ही कोई पक्की सड़क है और ना ही कोई पुल बना हुआ, जिसके बाद अगर बरसात की करें तो बरसात में इन गांवों के लिए निकलने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। तो जब सरकार अगर विकास की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार के विकास के जो दावे हैं और फेल नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ धरना प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता रामकुमार राठौर मौजूद हैं। कितना दिन हो गया आज धरना प्रदर्शन करते हुए और आखिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? 12 दिन हो गए हम लोगों को कृमि अनशन करते हुए। आज हमारा जो है भूख हड़ताल का पहला दिन है। हम लोग भूख हड़ताल पर उतर आए हैं और भूख हड़ताल जब तक करेंगे जब तक इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हो जाती है। इस गांव के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशान लोग हैं। क्यों आखिर इन गांवों की क्यों नहीं आखिर सुध ले रही है सरकार? आखिर क्या माजरा है? आखिर आप लोग 12 दिन से अधिक का समय बीतने जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रह रही है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। आखिर क्या कहना चाहेंगे? ये सोती हुई सरकार
ऐसे नहीं जगती है। ये जब भी जगती है तो बिना किसी आंदोलन के ये जगने वाली नहीं है। हम लोग जब आंदोलन करते हैं तभी इनको पता लगता है कि फला जगह पर जो है वहाँ दिक्कत है, वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, तब ये वहाँ पे पहुँचते हैं। 2019 में भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने पोलियो बहिष्कार किया था और धरना प्रदर्शन किया था। इनको समझा बुझा के, ये सीधे लोग हैं असल में, यहाँ पे जो है अशिक्षा की ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं, तो इस वजह से ये लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और ये क्या नाम जो है दोबारा फिर जो है लोगों ने यहाँ पे कृमि कंसन शुरू किया है। यहाँ पे लोगों ने, हमने देखा है, मैंने उनको समझाया भी है, यहाँ पे लोगों ने पोलियो ड्रॉप्स का भी बहिष्कार किया है। फिलहाल में पोलियो ड्रॉप्स का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण अड़े हुए हैं। हम लोगों का जो है पुल के लिए जो है भूख हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जब तक भूख हड़ताल करते रहेंगे जब तक इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हो जाती। यहाँ पर धरना प्रदर्शन के आयोजक कुंवरपाल गौतम जी भी मौजूद हैं। कुंवरपाल जी, किस तरह की मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सुध ली है सर। मैं समस्त मीडिया बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जो दूर दराज से भी हमारे धरना प्रदर्शन में आ रहे, उनके लिए मैं नतमस्तक करते हुए सर ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, ठेकेदार तरीके के लोग हैं, वही लोग जो है माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से मिल लेते हैं, वो लोग वोट सारी जनता का ले लेते हैं, तो हम लोगों को गुमराह भी किया जाता है हमारे धरने को तोड़ने के लिए। आज से हम भूख हड़ताल पर भी हैं सर। जनपद शाहजहांपुर में जो उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग है जनपद शाहजहांपुर, यहाँ के अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ सर, उस दिन से और आज तक हम लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं। वो कौन सी गुलामी है, हमें किसी बात की खुशी नहीं मिलती है कि हमारे यहाँ की पुलिया हो जाए या पुल हो जाए, सोत नदी है, बच्चों को परेशानी होती है पढ़ाई के लिए, रास्ते के निकास को परेशानी होती है, तो यहाँ पुल पुलिया की बात को लेकर के सर हम लोग जो है 13वां दिन आए और हम सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जनपद शाहजहांपुर के अंदर सर माननीय सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और 6 विधायक गण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारी सुध कोई नहीं लेने आया है और वैसे हमारी बात को मजाकिया में ले रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से और रहमादासपुर पुल संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सर ये कहना चाहते हैं कि माननीय योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि वो काम ढूंढते हैं, अपने प्रतिनिधियों से कहते हैं कि जहां जरूरत रहे उन लोगों को काम मुहैया कराइए, वहां की जनता को गले लगाइए, लेकिन सर हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और योगी जी की कहना भी नहीं मानते हैं प्रतिनिधि लोग, तभी हमारी आज तक सुध नहीं ली गई। तो मेरा कहना है कि हमारे पुल पुलिया की वित्तीय स्वीकृति हो जाए, तभी हम धरना और भूख हड़ताल समाप्त करेंगे, वरना वैसे नहीं करेंगे। सरकार का ये दावा है, सरकार लगातार विकास करा रही है और गांवों को शहरों की तरह मॉडर्न बनाने के भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सर हमारे पता नहीं, यही तो बात है, वही तो हम कहते हैं माननीय योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, वो सबकी सुन रहे हैं और सर हमारी बात के लिए बीच में कौन रोके पड़ा है। हमारे पड़ोस में है, कहीं 4 मीटर रोड हो जाता है, फला विधायक ने करवा दिया, कहीं 10 मीटर रोड हो जाता है, फला विधायक ने कराया, फला विधायक, सबकी जब सिला लगी हुई सर हम देखते हैं और जब हम ये कीचड़ भरे गांव में अपने आते हैं तभी हम रोते हैं कि देखिए मेरे गांव को विकास नहीं हो पा रहा, पता नहीं कौन रोके पड़ा। क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, क्या मांग करते हैं? माननीय योगी जी से मैं चरण वंदना करते हुए करबद्ध निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी समस्या जो है इस पुल पुलिया की समस्या है और हमारे गांव का मार्ग हो जाए, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जो है सुविधा हो जाए। सर यही मेरी मांग है, आदरणीय योगी जी से मेरा कहना है कि हमारी मांगों को माना जाए, स्वीकार किया जाए। लोग हमें धमका भी रहे हैं कि वो आज लाठियां लगेंगी, कल लगेंगी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के भी तहसील अध्यक्ष ने यहाँ आज धरने का समर्थन किया, बात करेंगे। तहसील अध्यक्ष जी, क्या मन में विचार आया जो आज ग्रामीणों के बीच पहुंचे और इनका समर्थन किया? मन में सर विचार यही है कि वास्तव में ये गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और इस गांव में शिक्षा का भाव इतना बड़ा है, क्यों ये पास में सोत नदी बह रही है, जरा सा पानी बरस जाए या बरसात का दिन आए, इनका आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस समस्या को देखते हुए, इन लोगों की दशा को देखते हुए हम लोगों ने समर्थन दिया है और मैं समर्थन देता रहूँगा। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हमारी इस आवाज़ को नहीं सुना तो जो
2024 में जो हाल लोकसभा का हुआ था इस विधानसभा क्षेत्र में, उससे अधिक 2027 में होगा। आप देख सकते हैं, हम इधर भी तस्वीरें दिखाएंगे, इधर तमाम मातृ शक्तियां यहाँ पर मौजूद है और ये सब आप देख रहे होंगे, ये सभी धरना प्रदर्शन में डेली यहाँ पर आज 12 दिन से अधिक का समय हो चुका है और ये सभी मातृ शक्तियां यहाँ पर डेली धरना प्रदर्शन में समर्थन करती हैं और यहाँ पर आके पहुंचती है। बात करेंगे, यहाँ अम्मा जी बैठी हुई हैं। माता जी, क्या डेली आती है धरने में आप? हाँ, डेली आता। किस तरह की मांग है, क्या है मांग है पुल की। पुल की क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ गई, परेशानी हुई जाती, नंदी बच जाती, लेकिन ये नहीं पाओ तो हमारे गांव में कई तो कांड हुई गए जाई खातिर, पुल के खातिर हम डरे बैठे। अब कोई, अब ये कोई सवारी ही नहीं ना, वो करता रहा मुस्तफा नगर का नहीं है, नदी भरी। सरकार खूब विकास करा रही है। हाँ, खूब विकास। योगी जी महाराज खूब विकास करा रहे हैं, क्या आपके गांव में हो रहा है? हमारे अब देखो एक बालक अब बेट आ गए जय बुलावना धानु को आई नहीं के होते नदी में बूढ़ी गई। तो कितनी यहाँ पर महिलाएं आती हैं धरने में? हैं? कितनी महिलाएं आती हैं? हम सब पूरे टोला गांव भर के होते हैं। तो कब तक आप आएंगे यहाँ? जब तक धरना ना उठी तब तक आई नहीं। आगे बढ़ के यहाँ आगे और बात करें, आप आगे आ जाए। क्या क्या नाम है तुम्हारा? माया देवी। माया देवी, कब तक यहाँ आएंगी? आखिर धरना कब तक चलेगा? जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक आएंगे ही ना। बराबर है। मेरा 7 साल का लड़का बूढ़ गया है जलंदी में। बहरार का लड़के आए हैं तो उनने कूद के लड़का मेरा निकाल लो। सरकार ये कहती है कि हम विकास करा रहे हैं। सरकार कहती है हम विकास करा रहे हैं। हमारा पुल बन गया, सड़क बन जाए, हम ये तो हम धरना देंगे। जब तक पुल ना बने तब तक धरना देंगे। और भी आप देख सकते हैं यहाँ तमाम माताओं का साफ तौर पर कहना, एक मातृ शक्ति तो यहाँ पर भावुक भी हो गई लगातार कि उनका बेटा इसी नदी में डूबकर जो उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों की दुर्दांत समस्या है जिसको लेकर यहाँ इसके निराकरण के लिए लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गाँव की कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। किस तरह की मांगे आखिर कब से धरने में आ रही है? आज 13 डे हो गए धरने, मतलब धरना दिए हुए। क्या दिक्कतें आती हैं, आखिर कैसे निकल पाती हो यहाँ से? यहाँ ये जब नदी भरती है तो हम लोग ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही तो कुछ ही, जब स्कूल ही नहीं जा पाते हैं तो शिक्षा कहाँ से आगे बढ़ेगी। कहाँ पढ़ती हो? डरसुइया। और भी हैं, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इंटर। इंटर में पढ़ती हो। क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में? पुल नहीं है, सड़क नहीं है। दिक्कतें तो बहुत हैं। जब स्कूल जुलाई में खुलता है तब 3-4 महीने तक तो हम स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, और जब स्कूल जा पाते हैं, जा कैसे पाते हैं जब नदी भर जाती है। पहली बात तो बोट वोट नहीं आता है, अब बोट आ भी जाए तो चलाने वाला कोई नहीं मिलता है, और जब पानी आने भर जाता है इसलिए तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि सड़क और ये पुल जरूर होना चाहिए। पढ़ने जाती हो? कहाँ जाती हो? मिर्जापुर। मिर्जापुर जाती हो। कैसे जाती हो जब बरसात हो जाती है? बरसात हो जाती है तो स्कूल पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क भी नहीं है, पुल भी नहीं है। हमें बहुत सारी परेशानी होती है जाने में, कभी रेगुलर कॉलेज नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए हम शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इधर पुल और सड़क जरूर होनी चाहिए, और हम जब तक धरना देंगे जब तक ये पुल और सड़क नहीं बन जाती। सरकार बेटी बढ़ाओ का नारा दे रही है, क्या ऐसा यहाँ पर बेटी बढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, वो बेटियों को आगे बढ़ा रही है? वो मतलब इस गांव में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या कहेंगी, सरकार बेटी बढ़ाओ का नारा दे रही है? सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, पर इस गांव में कुछ नहीं हो रहा है। जो दे रही है जो वो हो रहा होगा वहाँ हो रहा, पर हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लिखित में है पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सड़क और पुल को लेकर होता है, इसलिए हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पुल और सड़क अवश्य होना चाहिए, हमारी सरकार से यही मांग है। और हम जब तक धरना देंगे, जब तक ये पुल और सड़क नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही धरना देते रहेंगे। आप देख सकते हैं, हमने लगातार यहाँ पर अनशनकारियों से बात की, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे हमने उनसे भी बात की। हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाएंगे कि किस नदी, वो सोत नदी भी दिखाएंगे जहाँ से ये लोग गुजरते हैं, और बरसात के मौसम में ये लोग यहाँ से गुजरना, इनका आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाता है। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, यही वो सोत नदी है, और इसी पर पुल की मांग को लेकर ये जो ग्रामीण है ये बीते 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं से इन ग्रामीणों का आप देख सकते हैं
कहीं जो ग्रामीणों का जो रास्ता है गांव का, और इसी नदी के ठीक उस पार जो है रहमादासपुर गांव बसा हुआ है। ये वही कच्चा रास्ता, इसी से पूरा रहमादासपुर का गांव यहाँ से गुजरता है। और लगातार जब ये बरसात का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये जो बाइक सवार हैं यहीं से गुजरते हैं। हालांकि बरसात के मौसम में ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यहाँ पर जो पानी है वो उसका फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ से जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। तो लगातार ग्रामीण बीते 13 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनका जो धरना प्रदर्शन है वो भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। तो इनकी मांगे हैं कि इनका ये जो सोत नदी है इस पर पुल बनवाया जाए और गांव के लिए इनको पक्की सड़क बनवाई जाए। लगातार ये ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक ये लोग जो है यहाँ पर भूख हड़ताल करते रहेंगे। ग्रामीणों ने अपने बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप का भी बहिष्कार कर दिया है। पूरे गांव ने अपने बच्चों को पोलियो की जो दवा है वो भी नहीं पिलाई है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और लगातार ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इनका ये पुल नहीं और सड़क नहीं तब तक इनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज।